हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एरीज के लिए एक नवंबर मंथली रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी एरीज के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए एरीज देखते हैं आपके लिए नवंबर महीने में क्या मैसेजेस है, क्या आ रहा है आपकी तरफ। तो नवंबर मंथ पास्ट एनर्जी 9 ऑफ कप्स एरीज के लिए, करंट एनर्जी में क्या है 6 ऑफ वॉन्ड्स, फ्यूचर एनर्जी एरीज के लिए क्या है जस्टिस। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज क्या है नवंबर महीने में, टू ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए एडवाइस क्या है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए हिडन फैक्टर्स क्या है मैजिशियन। आपके लिए आउटकम क्या है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या है नवंबर महीने में, ओवरऑल एनर्जी है आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज में देख रही हूँ कि नवंबर महीने में आप अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, या फिर ये एक टॉरस पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे हो। अब अगर ये कोई पर्सन है, एक्सटर्नल पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, तो ये पर्सन आपके लिए नवंबर महीने में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे या फोकस में होंगे। अगर ये आपकी एनर्जी है तो मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अपने फिनेंसेस पर फोकस्ड हो, अपने करियर पर फोकस्ड हो। पास्ट एनर्जी में है 9 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे एक विश फुलफिलमेंट की एनर्जी दिख रही है। कुछ तो था पास्ट में जो आपकी जो विश थी वो पूरी हो गई, करियर में हो या रोमांस के मामले में हो। मैं देख रही हूँ कि नवंबर महीने में आपकी करंट एनर्जी है 6 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेम दिख रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, बहुत ज़्यादा अटेंशन दिख रहा है, पॉपुलैरिटी दिख रही है। तो आप जो भी कर रहे हो उस वजह से आप बहुत फेमस हो रहे हो, बहुत आप पर अटेंशन आ रही है। मैं देख रही हूँ कि फ्यूचर में जस्टिस है, लीब्रा एनर्जी। ये या तो एक रिकन्सिलिएशन की एनर्जी हो सकती है, या फिर ये एक बैलेंस की एनर्जी है जहाँ पे आपको अपने किए की कर्मा मिल रही है। तो अगर आपने अच्छा काम किया हो तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपने जैसे आपने किया हो, मतलब जो कर्म आपने किए हैं उसका फल आपको फ्यूचर में मिल रहा है। अगर आप कोई लीगल सिचुएशन में फंसे हुए हो तो वो भी आपके फेवर में जा रहा है। मैं देख रही हूँ आपके लिए चैलेंज है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत ज़्यादा काम या बहुत ज़्यादा आप एक साथ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स या बहुत चीज़ें जब एक साथ होती है तब आपकी बैलेंस मतलब इंटरनल बैलेंस जो है वो इम्बैलेंस हो जाती है। तो मैं देख रही हूँ आपको समय नहीं मिल रहा है, या फिर आप बहुत बिज़ी हो, इतना बिज़ी हो कि एक जगह आपका बहुत ध्यान है, दूसरे जगह पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो बहुत इम्बैलेंस लग रही है आपकी लाइफ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है आपके लिए एडवाइस। तो यूनिवर्स यहाँ पे इंडिकेट कर रही है कि अगर आप यहाँ पे अगर किंग ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी है तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपकी डिवाइन मैच है। और एडवाइस आपके लिए ये है कि शायद आपको अपने पार्टनर को कॉन्फिडेंस में लेना है, या आपको अपने पार्टनर को और इन्वॉल्व करना है अपने लाइफ में, ताकि वो भी इंक्लूडेड फील करे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी पार्टनर की मदद लेनी चाहिए इन सारी चीज़ों को डील करने में। मैं देख रही हूँ हिडन फैक्टर है मैजिशियन। तो आपके जो विशेस है नवंबर मंथ में बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही है, आपकी विशेस पूरी हो रही है। आपके लिए आउटकम है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा सक्सेस, पॉपुलैरिटी है, और उसके साथ ही बहुत ज़्यादा पैशन है। मतलब आप बहुत आपके लाइफ में एक नई एनर्जी जैसी आ रही है। बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव मंथ है, स्पेशली आपके करियर के लिए। तो चलिए देखते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है। चैरियट, कैंसर एनर्जी। तो मैं देख रही हूँ बहुत सक्सेस है आपके लिए, ट्रैवल बहुत ज़्यादा होगा। तो इस वजह से शायद आप जैसे मैंने कहा कि आपको ज़्यादा वक्त नहीं मिल रहा होगा। एम्प्रेस है यहाँ पे, तो एम्प्रेस एक प्रेगनेंसी की भी एनर्जी हो सकती है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग प्रेग्नेंट हो, या आपके वाइफ प्रेग्नेंट है और ये न्यूज़ आपको नवंबर महीने में मिल रहा हो। इसके अलावा मैं देख रही हूँ बहुत सक्सेस है, अबंडेंस है आपकी लाइफ में आ रही है। बहुत पॉजिटिव चीज़ें हो रही है नवंबर में। 9 ऑफ कप्स यहाँ पे आपके लिए पास्ट एनर्जी क्यों है। 4 ऑफ कप्स, ये 4 ऑफ कप्स और 9 ऑफ कप्स क्यों है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे देखिए मैं देख रही हूँ कि कुछ
था जो आपकी विश फुलफिलमेंट थी, मगर आपको लगा कि ये जो पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे थे, या ये जो सिचुएशन है, ये आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट थी, मगर कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट जो था, जो 9 ऑफ कप्स की इंटरेस्ट रहती है, वो थोड़ा सा कम होने लगा। मैं देख रही हूँ आपके और किसी के बीच में बहुत ज़्यादा एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस आ गई है। हो सकता है आपके और किसी के बीच में बन नहीं रही थी, आप दोनों के बीच में बहुत झगड़े हो रहे थे, या कोई आप दोनों को ऐसा लग रहा था कि आप एक पेज पर नहीं हो, आप अलग अलग सोच रख रहे हो, और ये जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया पास्ट एनर्जी में, पास्ट में। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? एस ऑफ कप्स, तो मैं देख रही हूँ एक नई शुरुआत है प्यार में, नई ऑफर आ रही है आपके तरफ, एक नए पर्सन आ रहे हैं आपके तरफ, और बहुत ज़्यादा ब्रेक थ्रूज है। मैं कह रही थी कि लव और करियर आपके लिए दोनों ही बहुत पॉजिटिव है नवंबर महीने में, स्पेशली अगर आप सिंगल हो तो नई शुरुआत है दोनों में, प्यार में भी और आपके करियर में भी बहुत ज़्यादा ब्रेक थ्रूज हो रही है, क्लैरिटी आ रही है। तो जस्टिस यहाँ पे क्यों है? फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कोई आपको छोड़ के जा रही, तो जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी शादी हो चुकी है, या आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो, या फिर आपके पास्ट में कोई ऐसे पर्सन हो जिसके साथ आपकी बन नहीं रही थी, जिसके साथ बहुत झगड़े हो रहे थे, तो वो फ्यूचर में जाके मैं देख रही हूँ एक सेपरेशन है, शायद लीगल सेपरेशन हो सकती है, और मैं देख रही हूँ कि एक एंडिंग है, मगर वो कार्मिक जस्टिस भी है, क्योंकि आप आपको कहीं ना कहीं पता था कि ये एंडिंग हो रहा है, मगर उसमें भी कर्मा उस पर्सन को मिल रही है। अगर आप सही थे तो उस पर्सन को वो रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो हुआ वो गलत हुआ, उनकी गलती वो मान रहे हैं, और वो आपके लाइफ से चले जा रहे हैं। बहुत हीलिंग एनर्जी भी है, तो आप ये जो भी ये एंडिंग है उससे आप हील कर रहे हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स आपकी चैलेंज क्यों है? पेज ऑफ कप्स, तो एक नई शुरुआत, जैसे मैंने कहा कि एक नई शुरुआत आ रही है आपके तरफ प्यार में, मगर आप शायद कंफ्यूज्ड है। जैसे मैंने कहा आपको वक्त नहीं है, अगर आप ऑलरेडी एक पर्सन के साथ हो और सेपरेटेड हो तो आप श्योर नहीं हो कि क्या आप एक नए रिलेशनशिप के लिए तैयार हो या नहीं। तो काफ़ी अनश्योर एनर्जी है जो आपके लिए चैलेंज है नवंबर महीने में। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एडवाइस क्यों है? हायरोफांट, तो जैसे मैंने कहा ये एक शादी के बारे में है, ये एक रिलेशनशिप के बारे में है। यूनिवर्स कह रही है कि शायद यहाँ पे आप दोनों को बैठकर बात करने की ज़रूरत है। अगर आप दोनों के बीच में पास्ट में इश्यूज़ थी तो कुछ तो है यहाँ पे जो आपको फाइंड आउट करना है, या एक दूसरे से आपको पूछताछ करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक डिस्कनेक्ट है, एक डिस्कनेक्शन है, आप दोनों ही खुश नहीं हो। तो इसके ये आप दोनों इस वक्त क्या कर रहे हो कि इस इशू को आप रहने दे रहे हो, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। यूनिवर्स कह रही है कि वो करके कोई फ़ायदा नहीं है, आपको दोनों बैठकर इस चीज़ को डिस्कस करनी चाहिए, ताकि आप दोनों ही एक क्लैरिटी के जगह पर आ सको और आप एक डिसीजन ले सको। और वो डिसीजन कुछ भी हो सकता है कि आप दोनों सेपरेट होने की बात कह दे, या फिर ये आप डिसाइड करें कि रिकनसाइल करो, तो कुछ भी हो सकता है, मगर ये ज़रूरी है कि वो डिस्कशन हो। सन यहाँ पे हैप्पीनेस, एबंडेंस की एनर्जी है, क्लैरिटी की एनर्जी है। तो जैसे मैंने कहा एडवाइस है कि आपको अगर खुश रहना है तो आपको ये जो बात है, ये जो चीज़ आप दोनों के बीच में ये जो इश्यूज़ है उससे आपको खुलकर डिस्कस करना है। मैजिशियन यहाँ पे हिडन फैक्टर क्यों है? डेथ, तो एक एंडिंग है और एक नई शुरुआत है, मगर यूनिवर्स कह रही है इसके साथ ही आपके काफ़ी ऐसे भी विशेस है जो पूरी हो रही है। 3 ऑफ कप्स एक हैप्पी कंक्लूजन है, मगर मतलब एक एंडिंग तो है जो डिफ़िकल्ट है, मगर उसके साथ ही कुछ अच्छा भी हो रहा है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आउटकम क्यों है?
8 ऑफ कप्स, तो आप डेफिनेटली किसी को छोड़ के जा रहे हो या कोई आपको छोड़ के जा रहे हैं, और अब आप एक क्रॉस रोड्स पर हो नवंबर में कि क्या, या फिर आप ये सोच रहे हो कि क्या मुझे किसी को छोड़ना चाहिए या नहीं। तो ये रिलेशनशिप जो है, ये जो डिसीजन है, ये आपको बहुत परेशान कर रही है, क्योंकि जैसे मैंने कहा आप इसे डिस्कस नहीं कर रहे हो, आप एक पॉज पर हो, एक लिम्बो में हो, आप श्योर नहीं हो। तो बहुत सारी चीज़ें आपको परेशान भी कर रही है, और इस चीज़ का हल ये है कि आप बैठकर बात करें और खुलकर बात करें। हैंगमैन पाइसिस एनर्जी है, सन लियो एनर्जी है, डेथ स्कॉर्पियो एनर्जी है, कैंसर एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, टॉरस एनर्जी है, तो ये है, जेमिनी एनर्जी भी है। तो काफ़ी साइंस है यहाँ पे, और यही है आपके लिए रीडिंग एरीज। आई होप ये आपको पसंद आए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा आगे चलकर वीडियोस आपको रेजोनेट होगा, क्योंकि मैं आपकी एनर्जी को बेहतर टैप कर पाऊँगी। तो सारे वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसे लगा आपको। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो, ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिले, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, शायद सभी मैसेजेस आपके लिए नहीं होंगे। अगर आपको आपकी सिचुएशन के ऊपर रीडिंग चाहिए तो एक प्राइवेट रीडिंग बुक कीजिए। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, मगर वो आपके सिचुएशन के ऊपर होता है, तो वो इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हो वो आपके फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। और अगर आप बुक करना चाहो तो जल्दी कीजिए, क्योंकि मैं बहुत कम सेशंस लेती हूँ, और इसके पहले कि वो सेशंस ख़त्म हो जाए आप बुकिंग कीजिए अपनी, मुझे मेल करें या फिर वेबसाइट के थ्रू मैसेज करें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।